दोस्तों, चुनाव आयोग का सीधा सीधा चैलेंज अब राहुल गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया है। आज संसद के गेट पर, आप कह सकते हैं संसद परिसर के से निकलते हुए, राहुल गांधी ने आखिरकार चुनाव आयोग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और कह दिया, हाँ मैं एफिडेविट में साइन करूंगा। लेकिन अब चुनाव आयोग ये बताए कि वो अपना डेटा वेबसाइट में कब डाल रहा है, और अगर नहीं डाल रहा तो वो ये समझ ले कि जो काम उसने किया है, जो डेटा वो छुपा रहा है, वो तो फट कर रहेगा। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग या फिर ये कह ले कि गोदी मीडिया की उस दलील की भी धज्जियां उड़ा दी जिसको लेकर पिछले 2 दिन से गोदी मीडिया बैठी हुई थी। दोस्तों, आज जबरदस्त तरीके से मार्च किया गया। आप जानते हैं, आप सबने मेरी तमाम वीडियोस देखी हैं। और आज सुबह 11:30 बजे से ये मार्च शुरू हो गया और उसके बाद थाने सभी इंडिया गठबंधन के सांसदों को ले जाया गया। उसके बाद सब बाहर निकले, फिर वापस संसद आए, संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और उसके बाद संसद जब स्थगित हो गई तो बाहर निकले। और जब बाहर निकले तो राहुल गांधी ने मीडिया से एकदम बिफर गए। राहुल गांधी मीडिया से, क्योंकि जब जब राहुल गांधी एसआईआर की बात करते, जब चुनाव आयोग पर आरोप लगाते या फिर अपनी कथित तौर पर जो धांधली की बात वो कर रहे हैं उसकी बात करते, मीडिया वाले बार बार उनके मुंह में माइक घुसाते और बोलते कि आप साइन कब करेंगे, आप साइन कब करेंगे, आप हलफनामे में साइन कब करेंगे। तो आज मीडिया और चुनाव आयोग की इस दावे की भी, या फिर ये कह लें कि इस चैलेंज की भी धज्जियां उड़ा दी राहुल गांधी ने, कहते हुए कि मैं साइन करूंगा। अब चुनाव आयोग ये बताए कि वो अपना डेटा क्यों छुपा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया से बात करते हुए जो बात उन्होंने कही उसका छोटा सा अंश मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा, देश के युवाओं को ये सच्चाई पता चल गई है, अब चुनाव आयोग का छिपना मुश्किल है। ये चुनाव आयोग का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है, इसके लिए मैं हलफनामे पर दस्तखत करूंगा। चुनाव आयोग डेटा उठाए और उसे अपनी वेबसाइट पर डाले, फिर उसे खुद पता चल जाएगा। ये सब सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए है। ये सिर्फ बेंगलुरु में नहीं हुआ है बल्कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ है। चुनाव आयोग जानता है जो डेटा वो छुपाने की कोशिश कर रहा है वो फटेगा। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग समझ ले कि वो जो डेटा छुपा रहा है वो छुपने वाला नहीं है, वो फटेगा। और साथ साथ में राहुल गांधी ने भी कह दिया कि मैं तो साइन करूंगा हलफनामे पर। जब ये चुनाव आयोग का ही तो दिया हुआ डेटा है, हमने वही एनालिसिस किया है, तो मैं क्यों डरूं, मैं तो साइन करूंगा। अब दोस्तों, गोदी मीडिया क्या करेगा। दोस्तों, गोदी मीडिया के पास अभी तक सिर्फ सरकार को डिफेंड करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब गोदी मीडिया ने चुनाव आयोग के प्रवक्ता के तौर पर भी काम करना शुरू कर दिया है। तो अब तो गोदी मीडिया के हाथ से ये बॉल भी चली गई। अब गोदी मीडिया तो ये भी नहीं कह सकता कि राहुल गांधी हलफनामा साइन करने से भाग रहे हैं, तो राहुल गांधी हलफनामा साइन करने के लिए तैयार हैं। अब तो कम से कम मीडिया बताए। मैं जानना चाहती हूं कि ये मीडिया वाले जो अखिलेश यादव के मुंह में माइक घुसाते हैं कि अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे एसआईआर के मुद्दे पर, या आप राहुल गांधी के मुंह में माइक घुसाते हैं कि बताइए चुनाव आयोग आपसे हलफनामा साइन करने के लिए कह रहा है, इनमें से किसी एक की औकात है, एक की इतनी हैसियत है कि वो ज्ञानेश कुमार या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी के मुंह में माइक घुसा के पूछ लें कि आप डेटा क्यों नहीं दिखा रहे, आपने बिहार में 1 अगस्त को जो वोटर लिस्ट इशू की उसका फॉर्मेट क्यों चेंज कर दिया, आप चुनाव आयोग के इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी एसआईआर करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, एसआईआर करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, सुप्रीम कोर्ट तक मामला में चला गया तब तक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। आखिर चुनाव आयोग अपने डेटा क्यों छुपा रहा है, चुनाव आयोग अपने ही डेटा पर की हुई जांच पर हलफनामा क्यों मांग रहा है, और अब जब राहुल गांधी हलफनामा साइन करने को तैयार है तो चुनाव आयोग कब बताएगा कि वो पूरा डेटा देगा। आखिर देश की संपत्ति जो वोटर लिस्ट है या फिर होनी चाहिए, उस वोटर लिस्ट को ऐसे कैसे छुपा रहा है चुनाव आयोग, ऐसा नजर पता नहीं क्या है वो वोटर लिस्ट पर। तो ये सवाल तो दोस्तों चुनाव आयोग से भी पूछे जाने चाहिए ना, लेकिन सवाल पूछे कौन। देश की हर समस्या के लिए तो पिछले 11 सालों से विपक्ष से इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन जैसा कि आज विपक्ष ने दिखा दिया दोस्तों संसद के अंदर कि यह मामला अब किसी भी हाल में कोई भी पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसीलिए दिन में प्रोटेस्ट हुआ और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट किया और रात में होने वाली है 200 सांसदों की एक मीटिंग। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दोस्तों राज्यसभा के एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज 200 सांसदों का एक डिनर बुलाया है। ये डिनर शाम को जब मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में कांग्रेस के पदाधिकारियों की मीटिंग होगी उसके बाद रखा गया है। मतलब पहले कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के साथ खड़गे मीटिंग करेंगे, उसके बाद खड़गे रात को इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करने वाले हैं। अब ये मीटिंग के प्रारूप क्या है दोस्तों, इस मीटिंग में बहुत सी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद तो होंगे ही,
उसके अलावा अलग अलग जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर होगी। और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर, चाहे वो SIR का मुद्दा हो या फिर राहुल गांधी के खुलासे का मुद्दा हो, इसको देश में कैसे फैलाया जाए और एक आंदोलन खड़ा किया जाए, इस पर अब एक तरह से मोहर लगा दी है कांग्रेस पार्टी ने। और इसकी तैयारियां आप देखिए, कल राहुल गांधी ने एक वेबसाइट लॉन्च की, मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। राहुल गांधी ने वेबसाइट लॉन्च करके लोगों से अपील कर दी कि लोग उनके साथ इस वेबसाइट के जरिए जुड़े। इसके अलावा दोस्तों एक कैंपेन शुरू कर दिया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा मिस कॉल का, वो नंबर भी जारी कर दिया गया कि आप मिस कॉल दीजिए इस नंबर पर। और मल्लिकार्जुन खड़गे आज रात एक मीटिंग लेने वाले हैं। वैसे एक बात है दोस्तों कि राजनीति ऐसी चीज़ है कि आपको कभी बुरा नहीं होने देती राजनीति, इसमें कोई दो राय नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी बुजुर्ग हैं, लेकिन आज संसद के बाहर जब मार्च पर उतरा इंडिया गठबंधन तो खड़गे साहब की एनर्जी देखने लायक थी। बस की दरवाजे पर खड़े होकर खड़गे साहब देखिए कैसे नारेबाजी कर रहे थे, मतलब क्या एक आक्रोश, एक युवा नेता के अंदर वाला आक्रोश खड़गे साहब ने दिखाया। उसके बाद खड़गे साहब सड़क पर बैठ गए, जब पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया तो खड़गे साहब और शरद पवार सड़क पर बैठ गए। दोनों सीनियर नेता हैं, दोनों कितने बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन आप देखिए विपक्ष का जो हौसला है कितना बुलंद है, किस लेवल पर आक्रामक है विपक्ष, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और उसके बाद खड़गे साहब को थाने ले जाया गया तो वो थाने भी गए, और फिर थाने से वापस आने के बाद खड़गे और JP नड्डा की तूतुमा में भी हुई है बहस में, मतलब खड़गे साहब फिर संसद भी आए, दोनों की बहस हुई। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं। फिर शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में उनके पदाधिकारियों की मीटिंग होने वाली है, और फिर रात को वो बैठक करने वाले हैं 200 सांसदों के साथ। ये बताता है कि पूरा का पूरा जो एक नैरेटिव है जिसको जनता अभी हाथों हाथ ले रही है, सोशल मीडिया में उसका काफ़ी बज़ है, हर कोई इसको और देख रहा है, समझ रहा है, उसको किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने दिया जाए। अब कोई भी, आप कह सकते हैं कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा जा रहा है, अब कोई भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं है तमाम विपक्षी दल। और इस मुद्दे पर जब जब वो चुनाव आयोग से सवाल पूछेंगे, सवालों के घेरे में बीजेपी तो आएगी ही, क्योंकि तमाम दल तो यही कह रहे हैं कि ये तो वोट की चोरी जो चल रही है ये बीजेपी के कहने पर चल रही है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चल रही है। और इसमें जिस एक शख्स का पॉलिटिकल सबसे ज्यादा नुकसान है, मैं शुरुआत से बोल रही हूं, जब से राहुल गांधी ने खुलासा किया है तब से, वो एकमात्र शख्स है दोस्तों, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि, व्यक्तिगत राजनीतिक छवि को इससे बहुत साग पर पट्टा लगेगा, क्योंकि उनके अपने सपोर्टर भी सोचने लगेंगे क्या इस लेवल पर धांधली हो सकती है, क्या वाकई में मोदी की जीत इतनी ही बड़ी थी जितनी बताई गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में उन 25 सीटों का भी लेखा जोखा राहुल गांधी आगे रख देंगे तो फिर मोदी की जीत का मायने क्या रह जाएगा। जाहिर तौर पर ये चुनौतियां हैं जिससे डील करना है सत्ता को, लेकिन ये आप इंडिया गठबंधन पर भी है कि वो इस मामले को आगे कैसे ले जाता है। शायद इसी वजह से कंटिन्यू मीटिंग्स पर मीटिंग्स का दौर चल रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।